बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, आज का टॉपिक है तकमील पाकिस्तान। आज का टॉपिक है वतन की हुर्मत। आज का टॉपिक है पाकिस्तान की हिफाजत। आज का टॉपिक है जानबाजी। आज का टॉपिक है पाक फ़ौज को सलाम। आज का टॉपिक है पाकिस्तान की हुर्मत, पाकिस्तान की नामूस, पाकिस्तान की तक़दीस का दिफा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हिफाजत की। आज हम बात करेंगे भारतीय हमले की और पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब की। आज हम बात करेंगे वतन की कि वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जानबाज चले आते हैं। और हमें जो रेशमो कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हमें जो आइनो फौलाद से टकराते हैं। और ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे से पाक भारत सख्त कशीदगी है और भारत ने गलती की। पाकिस्तान के समझाने के बावजूद, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम जाने के बावजूद, पाकिस्तान की तरफ से मोहब्बत का संदेश जाने के बावजूद भारत ने गलती की। और कल सुबह भारत के उसी गलती के नतीजे में उनके कुछ जहाज़ रात के अंधेरे में आए और हमारे कुछ जंगलात में अपने पेलोड को गिरा के वापस चले गए। और भारत में जश्न का समा हुआ, मिठाइयाँ तकसीम हुई, खुशियाँ मनाई गई कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। भारतीय मीडिया फूले नहीं समा रहा था। भारतीय मीडिया, उनके अपोजिशन, उनकी हुकूमत, उनकी अवाम, उनकी फ़ौज सब जश्न मना रहे थे। लेकिन भारत में सफ़े मातम आज सुबह बिछी जब भारत को ये ख़बर मिली कि उनके 2 जहाज़ पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने न सिर्फ गिराए हैं बल्कि ज़िंदा सबूत के तौर पे उनके 2 पायलट भी अपनी तहवील में लिए, उन्हें गिरफ़्तार किया है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से हमारे सिर्फ दरख्त गिरे थे, सिर्फ हमारे दरख्त शहीद हुए थे। लेकिन हमारे अपने दिफा में हमने अभी सरप्राइज़ नहीं किया भारत को, हमने दिफा किया अपना, अभी सरप्राइज़ बाकी है। हमारे दिफा के नतीजे में भारत के 2 जहाज़, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की धरती में पाकिस्तान की कौम उनके साथ जाकर सेल्फियां बना रही है, पाकिस्तान की आवाम उनको देख रही है, दुनिया उसको देख रही है, मीडिया उसको देख रहा है। और इंडियन जो पायलट जिनको गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान की सरजमीन पर, उनका नाम है कमांडर अभी नानंद और उनका सर्विस नंबर है 27981 और मग 21। उनका जहाज़ था जिसको पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी हदूद क्रॉस करने के जुर्म में उसको गिराया और दुनिया को दिखाया कि सरप्राइज़ कैसे किया जाता है और सरप्राइज़ कैसे दिया जाता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में मारूफ कालमिस्ट हैं, मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, जावेद इकबाल भट्ट साहब। सर, आपको शुक्रिया, आपको खुशामदीद। और इसी तरह हमें फ़ोन कॉल पे पाकिस्तान से ज्वाइन कर लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तलअत मसूद साहिब, और इसी तरह मेजर जनरल रिटायर नज़र मोहम्मद बलोच साहिब, और इसी तरह उमर तनवीर भट्ट साहब मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। इसी तरह चौधरी जाफ़र इकबाल साहब साबिक MPA हैं, MNA हैं, और इसी तरह हाजी अजीज़ुर रहमान चंद सदर है पीपल्स पार्टी लाहौर के और रहनुमा है पीपल्स पार्टी लाहौर के। सर, खुशामदीद आपको एक दफ़ा फिर। और सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, कैसे लगा पाकिस्तान की तरफ से जवाब सर्जिकल स्ट्राइक का? शुक्रिया अपना फ़िरदौस जमाल साहब। हमने गुज़श्ता 2 प्रोग्राम में भी 14 फरवरी को मोदी ने इंतखाब के बहाने, पुलवामा का एक बहाना था, और उसके बाद उन्होंने बालाकोट में एक जो है वो उसका जाली सर्जिकल स्ट्राइक किया। जी जी। और रात के अंधेरे में उन्होंने स्ट्राइक किया जी और पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दिन के जाले में जवाब दिया। ठीक है। और उनके 2 फाइटर MiG-21 जो है हमने गिरा दिए। ये उसका रद्द अमल था जो हमारी मुखलसाना पेशकश थी। हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने उनसे कहा था कि अमन पुलवामा के हादसे को हम आपसे बेहसीयत तहकीक के लिए हम हाज़िर हैं, और दहशतगर्दी के लिए भी हम आपके साथ तामन को तैयार हैं। उन्होंने पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि हमला आवर होने की कोशिश ना करना, फिर ऐसा ना हो कि इब्तदा कहाँ से हो और इंतहा कहाँ तक चली जाए। सही। तो उन्होंने इस बात को
शायद जो है उनको एक जुनून था, उनके अंदर कोई खुमार था, जंगी जुनून था, इंतखाब जीतने का था, उन्हें एक ऐसा माहौल बनाना था। तो इसके जो रद्द अमल में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी कि रात के 2:50 पे वो पाकिस्तान के बालाकोट के इलाके में आए 3 मिनट के लिए। तो अफरा तफरी में जबकि पाकिस्तान के वो तैयारे हरकत में आए तो अपना पे लोड ऑफ करके वापस भाग गए और वहीं से आपके बकौल के जी वो अपने वो दरख्तों के ऊपर वो जो उनके वो 4 बम भी गिरा गए थे जी। हामिद मीर के बकौल उन्होंने वहाँ पे कौवे को भी शहीद किया। हाँ, तो ये हमारी अमन की कोशिशों को उन्होंने कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा। तो इसके रद्द अमल के तौर पे पाकिस्तान ने सिर्फ उनको बताया कि हम जाग रहे हैं, हम अपना दफा करना जानते हैं और हम आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। आज इसके बाद भी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वही लहजा धीमा रखा है, वही उनको दोबारा पेशकश की है कि हमने आपके जो जहाज़ गिराए हैं, हमारे पास 6 टारगेट थे, लेकिन हमने कहीं ऐसी जगह पे टारगेट नहीं किया कि जहाँ पे अवाम का नुकसान हो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भारी मजमूई नुकसान हो। हमने सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमने कम से कम जानी नुकसान और कम से कम आपके जो है 2 हिट टारगेट किए। हमने जहाज़ इसलिए किए हैं कि आपको पता लगे कि हमारे शहीद पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मेड फोर्स हम वक्त तैयार हैं। और हमने दिन के उजाले में 2 जहाज़ गिरा के उनको ऐसा सबक सिखाया है कि उनका पूरा मीडिया कल तक जो वावेला मचा रहा था, जंगी जुनून था, आज उनके वो सारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, पीस नो वार। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अब उनकी अकल ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने आ गई है। अभी गिराए हैं, ये सिर्फ दिफा पे हमने किया अपना काम, लेकिन अभी सरप्राइज बाकी है। सरप्राइज तो अभी फिल्म पीछे बाकी है। हमने फिर भी बिलो द बेल्ट बिलो द बेल्ट हम बहुत मुखलसाना पेशकश आज भी वज़ीर आज़म ने की है। इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम पूरी तरह तैयार हैं, पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेस तैयार है, अवाम तैयार हैं, पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो क़ायद आज़म के पाकिस्तानियों ने आज जिस तरह की खुशी मनाई है, जिस तरह सोशल मीडिया में चीज़ें आ गई, मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है और अपने फ़ौजी जो जवान मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहे हैं उन पे फूल निचावर किए जा रहे हैं, तो इस खुशी को किस तरह आप देखते हैं? पाकिस्तानी कौम में जो खुशी है सर, पाकिस्तानी छोटी सी ईद है ये भी, वो पाकिस्तान की जो ये इस मार्के के बाद जो पाकिस्तान का एक जो नेचुरल जो है वो रिएक्शन आया है अवाम के अंदर जो है, क्योंकि 2 दिन पहले क्योंकि पाकिस्तान की अवाम चाह रही थी, पाकिस्तान की हुकूमत चाह रही थी, पाकिस्तान की रियासत चाह रही थी कि हम इस पुलवामा को इंतखाब की नज़र ना होने दें, इसको हम भारत इससे फ़ायदा ना उठाए, जुनूनी मफाद में ना उनके मफाद में ना हमारे मफाद में था। पाकिस्तान ने बहुत हद तक कोशिश की कि हम इसको अवॉइड करें, इनका जंगी माहौल है, क्योंकि 8-10 दिन के बाद उनका जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, वो जब ऐलान कर देता है तो उसके बाद जो है ना वो जो हुकूमत होती है उसके ख़त्म हो जाते हैं अपने इख्तियारात। तो वो मोदी चाह रहा था मैं इन 8-10 दिन के अंदर जो है कोई ऐसा मिशन कर लूँ, ऐसी चीज़ कर लूँ कि मेरा वोट बैंक बैलेंस बढ़ जाए। उसने इस बेवकूफ़ी के अंदर ये कार्रवाई करवाई है, अपनी फ़ौज को इस्तेमाल किया है सिर्फ अपने इंतखाब जीतने के लिए, किसी मकसद के लिए नहीं था। जब पाकिस्तान ने उसका रिएक्शन किया है, उनके जहाज़ गिराए हैं, पाकिस्तान ने फिर भी 24 घंटे 20 घंटे तक फिर भी सब्र किया है, एक्शन का रिएक्शन फौरी नहीं किया। इसमें देखिए एक चीज़ नोट करने की है कि हमारे जो, मैं सिर्फ अपनी एक बात बता दूँ आगे, रिएक्शन का 20 घंटे फिर भी सब्र किया है, लेकिन इनने जब हमारे ISPR के जो है तर्जमान जनरल साहब ने जब कहा कि हम दफा का और अब हमारा हक है कि हम कब और कहाँ और किस वक्त हमला करेंगे, ये याद रखो। उन्होंने विदिन 20 आवर जो है उसको साबित कर दिया और दिन के जाले में 2 जब जहाज गिराए तो पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट रियासत चाह रही थी अमन 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 अमन, तो लोग इरिटेट हो रहे थे कि यार वो दफ़ा जो हमला करके भी चला गया है, उनने ये भी कर दिया है, वो जंगी जुनून में भी आ गया है और हम अमन अमन का राग लाप रहे हैं। इसमें देखिए एक नोट करने की चीज़, दुनिया को हमने मैसेज दिया, हमारे तर्जुमान पाक फौज के, उन्होंने कहा कि ये कोई हम फतह नहीं मना रहे हैं। नहीं बिल्कुल, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा फतह नहीं मना रहे हैं, हम जंगे जो है कौमों का नुकसान का बायस बनती हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपना दिफा का हक इख्तियार किया है, महफूज था जो उसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज अभी बाकी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज हमारी पाकिस्तान की जो है वो कंट्रोल एंड कमांड का जो है आज वो एक इजलास है। इधर यहाँ पे एक तर्जुमान पाक फौज के वो बयान को जरा हम सुनते कि उन्होंने कितनी जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है, कितनी खूबसूरत गुफ्तगू की है, दुनिया को एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जंगी जुनून में मुब्तला नहीं है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान
अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। तो ये सुनते हैं ज़रा। The government of Pakistan, the armed forces of Pakistan, and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India. And the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. जंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शुरू करना आसान है, ख़त्म कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता। तो हमारी तरफ से आज भी यही है, having displayed our capability, will and resolve, we still do not want to escalate. We want to follow a path which leads to peace. The people of both the countries and the region at large, they have a right to live and live in peace. अगर आप कहते हैं कि हमें अपने लोगों को तालीम, सेहत, रोज़गार ये देने की ज़रूरत है, तो आइए मिलकर बैठें, बातचीत करें। जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तो हमारी इस ऑफ़र को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफ़र को, इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक जिम्मेदारी है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड सी हाउ द एनवायरनमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अ थ्रेट टू पीस एंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली बिटवीन द टू कंट्रीज बट इन द रीजन एंड बियॉन्ड। मीडिया, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस तरह हमने डिफरेंट रिस्पांस दिया और ज़िम्मेदारी के साथ दिया, मीडिया की भी, पाकिस्तानी मीडिया ने पीस जर्नलिज्म किया है। हमने आज जो एक्शन किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। हम इस पे किसी किस्म की विक्ट्री इंडिकेट नहीं करना चाहते। जंग में किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, इंसानियत हारती है। तो मेरी पाकिस्तानी मीडिया से दरख्वास्त है कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग को जारी रखें, अमन की तरफ ले जाने वाले रास्ते के ऊपर रिपोर्टिंग करें। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो तब उस वक़्त की रिपोर्टिंग डिफरेंट है। आज की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल है, आज की रिपोर्टिंग जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ है और अमन की तरफ जाने की बात है। पाकिस्तान रियासत के तौर पर और पाकिस्तान की अफवाज एक कैपेबल फोर्स के तौर पर सब अहलियत रखने के बावजूद आवर मैसेज इज़ फॉर पीस। थैंक यू वेरी मच। जी भट्ट साहब, क्या तबसरा करेंगे, कितना जो जिम्मेदाराना बयान था तर्जमान पाक फ़ौज का? तर्जमान पाक फ़ौज चौधरी जनरल गफूर साहब ने इंतहाई धीमे अल्फाज में बिल्कुल उन्होंने ज़िम्मेदाराना बयान दिया है। पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान हुकूमत की और पाकिस्तान अवाम की तर्जमानी की है। उन्होंने हत्ता के मीडिया तक को कहा है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ज़िम्मेदाराना है और म्याना रवि के साथ हम चल रहे हैं। हमने कोई ऐसा और सबसे जो उन्होंने अच्छी बात की है कि जंगें जो होती हैं वो तब होती हैं कि जब आप टेबल टॉक पे ना आएँ या आपका वो सिलसिला मुनक़सम हो जाए। तो इसमें जीत नहीं होती जंग में। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जंग में कभी किसी की जीत इंसानियत की हार होती है और ये बहुत बड़ा इसमें फ़लसफ़ा है, इसको अगर समझने की कोशिश की जाए। लेकिन हिंदुस्तान का जिस तरह का जंगी जुनून है, उनके मीडिया का, उनकी फ़ौज का, उनके सोशल मीडिया का, उनकी तंजीमों का, उनकी अपोजिशन का, मोदी का, बीजेपी का, उसको ज़रा धीमा करना, उसको ज़रा बिठाना, उसको ज़रा औकात दिखाना ज़रूरी था। सर अब हम एक मिसाल देते हैं पंजाबी में, लातू के बूथ तो नहीं, वो दूध को उबाल आता है ना तो फिर ठंडा हो जाता है। सही है। तो उनके दूध को जो उबाल आया हुआ था वो हमने ठंडा कर दिया है। आज यकसर उनकी ट्यून तब्दील हो गई, उनकी जुबान तब्दील हो गई, उनके ट्रेन तब्दील हो गई। जो उनका दूध को उबाल था ना वो उसको हमने ऐसा ठंडा किया है कि अब वो फूंक फूंक के भी दूध को पिएंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने बड़ा तहम्मुल किया, उन्हें इतना सख्त मजबूर कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम का फिर इतना प्रेशर आ गया कि जी इसका एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। तो फिर पाक फ़ौज के तर्जमान ने जो कल का बयान था, अगर उस पर भी वो अमल कर लेते, उस पर भी अगर वो बैकडोर पॉलिसी कर लेते 20 घंटे, उसको वार्निंग ही समझ के कर लेते, तो मैं कहता हूँ बहुत आला बात थी। अब इस एक्शन के बाद भी
अब इस एक्शन के बाद भी, जहाज गिराने के बाद भी फिर भी धीमे लहजे में कहा है, फिर भी उनको ये एक दफ़ा दोबारा हमने पेशकश की है, अमन की पेशकश। अगर वो इस पे अब भी उस पे ये अमन की तरफ आएंगे तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी बात है ये। और सबसे बड़ी इस टाइम जिम्मेदारी है इंटरनेशनल जो बड़ी ताकतें हैं कि वो इस बिगड़ते माहौल को, इस सुलगते और आग के दाने पे खड़े हुए को अगर बचा सकते हैं तो बचा लें, वरना तबाही जो है और वो जो एक भयानक तबाही आनी है एशिया के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे नहीं होगी, फिर ये दुनिया पूरा ज़िम्मेदार होगा। कश्मीर के अंदर उन्होंने जो इस टाइम सख्त तरीन ज़्यादतियाँ की हुई हैं, वो कह रहे हैं जी कश्मीर हमारा टूट अंग है। भाई अगर कश्मीर आपका टूट अंग है तो फिर आपने कश्मीरियों को क्यों जुल्म कर रहे हैं? उनको एक घर के ऊपर 10 बंदों के ऊपर आपने 2 पुलिस वाले रखे, अपनी आर्मिड फोर्सेस रखी हुई है, मिलिट्री पैरा में, वो कश्मीर से बाहर जा रहे हैं जहाँ जहाँ वो इंडिया अच्छा, के आज कश्मीर की अगर बात करें तो आज कश्मीरियों को भी बड़ी खुशी हुई है, मैं क्योंकि एक जहाज वहां गिरा है, हमने एक तोहफा उनको दे दिया, हमने तो वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए। ये अल्लाह ताला की कितनी एक करम नवाजी है कि आज उनको, कल उन्होंने जो एक गलती कर ली थी कि एक अटैक किया, आज फिर उन्होंने जो कोशिश की पाकिस्तानी सरहदी इलाके में आने की और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। एक जहाज अपने पाकिस्तान के अंदर गिराया बिम्बर समनी के पास, और दूसरा जहां हमने तोफ्तन जो है उस कश्मीर को दे दिया, कश्मीर के अवाम को बोला कि ये देख लो कि हमने ये गिरा दिया जहाज, अब आप भी जो है अपनी आज़ादी के लिए और पुरजोश हो जाएं, हम आपके साथ हैं, पूरी आवाम आपके साथ है और हमने आपकी आज़ादी को यकीनी बनाना है, आपके मजालिम को। सर मैं यहाँ पे करूँ, इस हमले के बाद भारत ने जो हमला किया नाकाम हो गया, उनके 2 जहाज़ गिराए गए, 2 पायलट गिरफ्तार हो गए, उसके बाद उनकी जो फ़िज़ाइया, उनका मोराल बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। मैं उनके कोट करता हूँ, उनके एक सहाफ़ी हैं, उनके कहते हैं भारतीय फ़िज़ाइया सदमे से 2-4 है राम प्रकाश। जी। तो क्योंकि आज के दिन ही उधर इंडिया में भी उनके एक हेलीकॉप्टर गिरा है या गिराया गया है, मुजाहिदीन ने उनको गिराया, तो 8 फौजी वहाँ पे भी हलाक हो गए जिसमें ऑफिसर भी। मैं ना अभी आपको एक किसी का वाक़या सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट थे, स्क्वाड्रन लीडर थे। तो ये 1965 की वार की मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे MM आलम अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस अता फरमाए। तो जब वो उन्होंने 1 मिनट के अंदर 6 जहाज़ गिराए तो वो कह रहे थे कि वो जैसे नॉर्मल एक सीटिंग होती है, तो वो कह रहे थे हम सोच रहे थे कि यार इंडिया के पास हमारे से 3 गुना ज़्यादा जहाज़ हैं, तो हम कैसे, अगर इन जंग हुई तो किस तरह करेंगे इनका मुकाबला। तो कह रहे हैं कि जब मैंने सरगोदा बेस से उड़ के उनके रबुआ के करीब जाके उनके 4 जहाज़ इस दिन 6 जहाज़ जब मैंने 1 मिनट के अंदर गिराए, तो वही पाकिस्तान का एक टर्निंग मोड था कि पूरी पाकिस्तान की एयरफोर्स उस दिन से आज तक जो है वो ख़ुद को जो है वो हवाओं का बादशाहीन कहलाती है। तो ये एक मोरल स्पोर्ट होती है। आज देखा हमारे पाकिस्तान के एक हमारे अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने उनके 2 जहाज़ गिरा दिए। ये सबसे बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को दोबारा वही रिपीटेड जज्बा मिला है कि और बड़े प्रोफेशनल तरीके से और कोई बगैर नुकसान करे। उन्हें अब आपने सुना था लफ्ज़ कि हमने 6 जो है टारगेट एंगेज कर लिए थे, हमने फिर उनको तब गिराया कि कोई आबादी ना नीचे आए, कोई ऐसा जगह ना हो, नुकसान कम से कम हो। यानी कि ये देखो हमने दुश्मन के साथ उसको सबक सिखाने के साथ फिर भी हमने इंसानियत का सबूत दिया, इस्लामी तालीमात का सबूत दिया। उनके जो पायलट गिरफ्तार हुआ है उसको लेके आए हैं, वो है विंग कमांडर। विंग कमांडर उसका नाम है, उनका वालिद कोई एयर मार्शल उनका था, अभी ननंत है। ये जो एयर मार्शल, ये जो सब अभी विंग कमांडर गिरफ्तार हुए हैं, ये MiG-21 जहाज था उसका। तो जाहिर है कि उसने भी, हमने तो जिंदा सबूत के तौर पे अपने पास रखा हुआ है, मीडिया पे पेश किया है, जहाज़ को भी मीडिया को दिखाया है, पूरी दुनिया को दिखाया है कि ये दिन के जाले में हमने किया है। इनका पायलट भी हमारे पास मौजूद है, जिस तरह कुलभूषण यादव मौजूद है, इसी तरह हमने अब विंग कमांडर जो है अभी आनंद को भी अपने पास महफूज रखा हुआ है। तो जाहिर है अभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पेशकश को एक मुस्बत तरीके से लें और सोचें कि इसकी ऑफ़र को अगर उन्होंने एस्केलेट करना है। उनने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वज़ीर आज़म ने, मैं द्वारा वो सेम वही लफ्ज़ कोट कर दूँ। उनने क्या कहा था कि उनने कहा जी बेटर सेंस टू प्रिवेल, कि बेहतर तरीका है कि आप इसको
इसके आ जाएँ, इसके बाद ये ना हो कि ना मेरे इख्तियार में रहे जंग और ना फिर ये कब पता नहीं इसके कहाँ तक चले जाए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये अगले जो 24 से 48 घंटे हैं ये कौम के लिए अहम तरीन है। पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की यूथ को मैं बहसीत ख़ुद जावेद इकबाल उनसे गुजारिश करता हूँ, बहसीत रज़ाकार अपने आप को तैयार करें, बहसीत अपने अस्पतालों में अपने नाम इंदराज करा लें ब्लड बैंक देने के लिए कि आप पाकिस्तान की बैकबोन हैं। हमारे जवान जो हैं वो सरहदों पे होंगे, बाकी मुल्क का दफा, बाकी नज़्म ज़ब्त आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद को अभी से तैयार करें। अच्छा, यहाँ पे तौर पे वहाँ पे ये जज्बा पूरी कौम का है, पूरी कौम का है। ये जज्बा कौम ने आज देखा और मीडिया ने दिखाया कि फ़ौज के साथ हमारी कौम कैसे साथ दे रही। लेकिन यहाँ पे हम एक फोटो चलाएंगे उनके जो पायलट का, क्योंकि वो जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कोई सबूत नहीं दे रहे, हम सबूत पेश करेंगे, सबूत दिखाएंगे। देखते रहिए उनके जो पायलट गिरफ्तार हुआ है उनकी फुटेज। I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his Jawan, from the soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. नाज़रीन, आपने देख लिया भारतीय पायलट, हमने सबूत पेश किया कि पाकिस्तान सिर्फ दावे नहीं करता है, पाकिस्तान दलील भी देता है, पाकिस्तान सबूत पेश करता है, पाकिस्तान दुनिया के सामने रखता है। पहले हमने कुलभूषण दिखाया और अभी तुम्हारा मुंह चढ़ाने के लिए, भारत का मुंह चढ़ाने के लिए, उनके मीडिया का मुंह चढ़ाने के लिए, उनके सोशल मीडिया में दिखाने के लिए आप सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से हमारे दरख्त दिखा सकते थे। हमने दिखाया कि तुम्हारे पायलट पाकिस्तान की तहवील में है। अभय नानंद या आनंद उनका नाम है, सर्विस नंबर है 27981 और मक 21 इसका जहाज़ था। पाकिस्तान के पास सबूत है, पाकिस्तान ने दिखाया और पाकिस्तान ने ये नाश्ते के लिए आया था, नाश्ता भी कराया, हमने चाय भी इसको पिलाई, चाय भी इनको बड़ी अच्छी लगी। इस वक्त जनरल तलत मसूद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आज पाकिस्तान ने जो सरप्राइज़ दिया, 2 जहाज़ गिराए, 2 पायलट तकरीबन गिरफ्तार हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? कौम बड़ी खुश है, जश्न का समा है, मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, पाक फ़ौज के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो इस मजमूई सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? मजमूई सूरत हाल तो काफ़ी तशवीशनाक है, इसलिए कि इंडिया जो है वो हर लिहाज से इस जंग जो इस वक्त सिचुएशन है उसको और गंभीर करता चला जा रहा है। देखिए 1971 के बाद कभी भी एयरफोर्स जो है इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई जारहाना सॉर्ट ऑफ किरदार में और रोल में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो इतना मजबूत है और हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी जो है वो इस कदर प्रोफेशनल है। तो ये तो एक बहुत तसल्ली बख्श चीज़ है और हम अपने मुल्क का दिफा जो है वो बड़ी अच्छी तौर से कर रहे हैं। बड़ी मजबूत हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं। ये तो बड़ी काबिल तहसीन भी है और इसके तो एक लिहाज से बड़ा अच्छा मैसेज और सिग्नल जाता है न सिर्फ पाकिस्तान में के लिए कुछ अपनी एतमादी के लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी ये एक बहुत अहम सिग्नल है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बहुत प्रोफेशनल है और अपना दिफा कर सकती है और इंडिया को भी ये सिग्नल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस किस्म से इंडिया की इस वक्त पॉलिसी है और
वो बातचीत के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रहा है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए ही मामलात को हल कर सकते हैं, और ये बड़ी मुनासिब और सही अप्रोच उन्होंने अपनाई है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। ये बात जो है काफ़ी तशवीशनाक है। सर, हमारे जो पाकिस्तान का जो बयानिया है, जिस तरह हमारे तर्जुमान पाक फ़ौज ने इससे 2 जहाज़ों को गिराने के बाद भी ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की और ये बताया कि जंग मसाइल का हल नहीं है, उसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी डायलॉग की बात की, तो इससे पाकिस्तान की पोजीशन आलमी तौर पे क्या मजबूत है? इंडिया क्या डायलॉग पे आ सकता है या दुनिया मजबूर कर सकती है इंडिया को डायलॉग पे? जी, मेरे ख्याल में तो इससे पाकिस्तान का पोजीशन तो डेफिनेटली बेहतर हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो इंडिया एक प्रोपेगेंडा उसने किया है कि पाकिस्तान में अभी भी जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा वगैरह ऑपरेट करते हैं, ये इसके बारे में जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान के बारे में उनकी खदशात हैं, वो मेरे ख्याल में अभी तक जारी हैं। तो वो भी पाकिस्तान को एक लिहाज से ज़रूर इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, उस पर भी नज़र डालनी चाहिए। और मेरे ख्याल में उस पर इसलिए कि इंडिया उससे फ़ायदा उठाता है, और आपने देखा कि इंडिया मीडिया जो है वो इस चीज़ पर बड़ी फोकस कर रहा है, और मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात पर फोकस करता है। फिर कुछ ममालिक ने स्टेटमेंट्स भी इस बारे में दी हैं। वो बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तैयार हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए और बातचीत करने के लिए, और हम खुद एक्शन लेंगे अगर आप ये कहें कि कहीं कोई ऐसे इदारे हैं जो कि पाकिस्तान ऑपरेट कर रहे हैं जो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में उस पर अमल करना ज़रूरी है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। उससे और पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत नवाजिश। क्या तबसरा है आपका जनरल साहब के? मैं जनरल साहब की बात जो उन्होंने एक बहुत वो की है कि जो टेररिज्म का इल्ज़ाम लग रहा था जैश मोहम्मद पे और वो दूसरी जो तंजीमें कलअदम तंजीमें थीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक माजी का हिस्सा बन चुकी हैं कि जब ये सोवियत यूनियन के साथ वार थी और उस मौके पे जो है ये थे, लेकिन वजूद पाकिस्तान ने इनको काफ़ी सालों पहले भी कलअदम करार दे दिया था, और पाकिस्तान के अंदर फिर भी दोबारा भी पाकिस्तान ने इन पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। कोई ऐसे ये कलअदम है और पाकिस्तान में इनकी कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर जो पुलवामा के साथ उसको जो जैश मोहम्मद को अटैच कर रहे हैं, फिर उन्हें खुद ही दिखा दिया कि जिस बंदे का नाम लिया था वो खुद आदिल डार था, वो तो वो खुद कश्मीरी था, बंदा मुकामी था, असला मुकामी थे, गाड़ी मुकामी थी, लॉजिस्टिक मुकामी था, फिर उनकी 7 लाख फौज थी, उसके बाद वो 300 किलो लेके उसका जाना, फिर उसको गाड़ी में असर होना, ये तो सब आपको पता। मैं जो पहले मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना कि ये तो अपना मोदी साहब का इंतखाब के ऊपर जो है ना, एक वो ट्रेलर दिखाने की, हिमायत करने की, उसको कैश कराने के, इंतखाब को जीतने की उसकी एक बूढ़ी कोशिश थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया, फिर उसके बाद हम उस अटैक से पहले उस टाइम भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मुखलसाना पेशकश की, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी वज़ीर-ए-आज़म ने खुली पेशकश की कि आप हमारे साथ बैठें, हम दहशतगर्दी के ऊपर बिल के बैठ के आपके साथ बात करते हैं। ये नहीं कहा कि जी पहले सबूत लाओ या कुछ को, फिर भी उन्हें फुली एंड फ्री ऑफर दी कि आओ हमारे साथ दहशतगर्दी पे भी बैठ के बात करते हैं, जिस तरह भी बात हो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम में खुश आमदेद। सर, हम बात कर रहे हैं पाक भारत कशीदगी पे, और 24 घंटे में जो सूरत हाल बनी है और जिस तरह भारत के 2 जहाज़ों को पाकिस्तान ने अपने दिफा को वो करते हुए, बरोकार लाते हुए उनको गिराया है, उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे? और 2 जहाज़ जो गिराए उसके बाद पाकिस्तान की जो खुशी है, पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के लोगों में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो एक बात सब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक बहुत अमन पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान ने हमेशा जो है बातचीत के लिए और अमन के लिए तगोदो की। बट क्योंकि इंडिया जो है उस पर हमेशा जंग का भूत सवार रहता है, तो
इस बुनियाद पे उन्होंने कल जो है एक एक्ट ऑफ वॉर किया और वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की। क्रॉस करने की कोशिश के बाद उन्होंने एक गलत बयानी की और जिसका दुनिया ने हमारा साथ दिया और दुनिया ने कहा कि जी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है। बट वो क्योंकि एक डिसेप्शन प्लान था, आर्मी ने उनको इतना लैटिट्यूड, हमारे पाक आर्म फोर्सेस ने लैटिट्यूड दिया कि तुम दोबारा आने की कोशिश न करना, मगर क्योंकि वो एक बेवकूफ़ कौम है और उसको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी कौम कितनी मुत्तहद है और जज्बे से सरशार है, तो उन्होंने ये गलती दोबारा की, जिसकी बुनियाद पे उनके 2 जहाज़ हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारी फौज पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी के साथ गिराए, जो एक बदकिस्मती से उनके अपने एरिया में गिरा और एक हमारी खुशकिस्मती के हमारे एरिया में गिरा और उनका पायलट भी हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। तो ये तो इंडिया को एक सबक सिखाने का बेहतरीन तरीका था, जो उसको अब समझ आ गई है कि उसने एक ऐसे मुल्क के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है जो एक जज्बा जहाद रखते हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो अपने मुल्क जो कौम है वो एक इस मामले में मुत्तहद है, और उसका जवाब जिस शिद्दत से दिया गया उसको दुनिया ने भी देखा और इंडिया को भी समझ आ गई कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये एक पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये पाकिस्तानी कौम एक बहुत ही मुत्तहदा कौम है, अल्लाह के फजल से उनमें एक जज्बा मोहब्बे वतनी है और जो अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ उनका प्यार लगा है वो हमने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देख लिया कि जितने खुशी और जितने इसके रिएक्शंस पूरे मुल्क में नजर आए वो उसकी कल वो इंडिया के लिए आई ओपनिंग है और उसको समझ आ जानी चाहिए कि हमने जिस मुल्क के साथ पंगा किया है वो मुल्क जो है उसके साथ बहुत जज्बा है। तो ये एक इंडिया की ख्वाब ख्याली है, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर में जब वो दरअंदाजी करेगा और अपनी 6 लाख 7 लाख फौज करेगा और कश्मीरियों के साथ जुल्म करेगा तो वो दुनिया में हमेशा अकेला रहेगा। और इससे अंदाज़ा आप लगा कि अब जो हालात सामने नजर आए हैं इस वक्त, जब कल उन्होंने एक्शन किया तो इवन न्यूयॉर्क टाइम ने, अमेरिका ने, दुनिया ने, सब ने उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि वो सब बकवास है, झूठ बोला है, कोई 350 आदमी हमारे नहीं शहीद किए, ना कोई ऐसा एक्टिविटी हुई। तो उसके बाद भी उसने जब हरकत की तो पाकिस्तान फौज जो हर लिहाज से, जिसपे DGSPR ने बड़ा लाउड एंड क्लियर इनको मैसेज दिया कि सरप्राइज हम देना जानते हैं और हम जो सरप्राइज देंगे आप परेशान होंगे, और वो उसका अमली मुजाहरा आज हो गया, जिसकी बुनियाद पे उनके 2 जहाज गिराए गए और जिसमें उम्मीद है कि वो दूसरी तरफ वाले पायलट जो है जहाँ भाग हुए होंगे और एक पायलट जो है उनका वो हमारे पास है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और अगर इंडिया इस बात से भी नहीं समझता तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज जो है ना हर दम हर घड़ी तैयार है और उसी बुनियाद पे उनका जवाब देगी, शायद उससे भी ज़्यादा शिद्दत से जवाब दे जो इंडिया का भी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। सही सर, कल से सर उनका जो एक बुखार था उनके मीडिया में, उनके पॉलिटिशियन में, उनके वहाँ की फ़ौज में जो जंगी जुनून था वो टून आज तब्दील हो गई। आज अमन की बात कर रहा है उनके मीडिया किसी हद तक, और किसी हद तक ये भी कर रहा है बातें कि फ़लाना मुल्क ने कहा जी कि पीस करें, अमन करें, डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें। तो क्या समझते हैं, भारत को आज का जवाब काफ़ी है या सरप्राइज़ अभी बाकी है? नहीं, बिल्कुल देखें, ये जवाब तो उसकी सोच से भी ज़्यादा था, मगर अगर उसने फिर इस किस्म की बेवकूफ़ी की तो इससे भी ज़्यादा शिद्दत का जवाब उसे मिलेगा और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको है। तभी तो उसके वज़ीर ख़ारजा ने भी इसमें अपने ट्वीट में दिया है कि जी हम ज़्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे और अमन की बात करेंगे। तो अमन की बात तो हम उनसे पहले भी कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो पहला बयान था उसमें बड़ा उन्होंने लाउड एंड क्लियर कहा कि जी हम तो अमन की बात करते हैं, हमसे बात करो, हमें अगर पुलवामा का इशू है, हमें 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट दो, हम कार्रवाई करेंगे, मगर ये ज़रूर सोच लें कि हम रेटिलिएट का सोचेंगे नहीं, हम रेटिलिएट करेंगे। और वो हमने उनको अमली तौर पे दिखा दिया और उम्मीद है कि अगर इंडिया, मोदी साहब और उनकी हुकूमत जो है ना अक्लमंदी का नाखून अपने पास रखें और उस बात को समझें कि हमने बड़े गलत मुल्क के साथ पंगा किया है, तो वो फिर इस बात को दोबारा नहीं सोचेंगे। अगर सोचेंगे तो इससे ज़्यादा शिद्दत से उनको जवाब मिलेगा जो उनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश, आपने टाइम दिया। नाजरीन, हमारा जज्बा, हमारा जुनून, हमारी अपने मुल्क से, अपने वतन से वाबस्तगी, मोहब्बत, वारफ्तगी भारत ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बावजूद हम भारतीय जाहिरियत से पहले भी अमन की बात करते थे, डायलॉग की बात करते थे, मुज़ाकरात की बात करते थे, और भारतीय जाहिरियत के बाद जब हमने जवाब दिया, हम अखलाकी बरतरी की पोजीशन में थे, हम फतह की पोजीशन पे थे,
तब भी हमारी फ़ौज ने, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने और हमारी कौम ने भारत को फिर कहा कि जंग मसाइल का हल नहीं है, कश्मीर को हल करें, मुज़ाकरात करें, अमन लाएँ, हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें, हम भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करें। लेकिन आप गलती कर रहे हो और आपने गलती की और आप बार बार वही गलती कर रहे हैं। हमें नेपाल समझने की, हमें श्रीलंका समझने की। पाकिस्तान ना तो नेपाल है, पाकिस्तान ना तो श्रीलंका है, पाकिस्तान ना तो आपके हमसाये में जो पॉकेट साइज़ ममालिक हैं उनकी तरह है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपनी दिफा, अपने पाकिस्तान की जो हिफाजत है, हुर्मत, अपनी वतन की हुर्मत जानता है हमारी फ़ौज भी, हमारी अवाम भी। और आज भारत को, भारतीय मीडिया को, भारतीय फ़ौज को, भारतीय कौम को पैगाम पाकिस्तान ने साफ दिया, बताया कि हम, अगर हम पे जाहिरियत की गई तो अपना दिफा भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। क्या कहेंगे सर? जी, अभी वो मेजर साहब ने जो उस पर वजाहत की है, मेरा ख्याल है वो उन्होंने बिल्कुल दलील के साथ बात की है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पुलवामा के बाद ये खुद ही मुनसफ बन गए, खुद ही जज बन गए, खुद ही फैसला करने वाले बन गए, खुद ही सज़ा सुनाई, खुद ही सज़ा सुना दी। तो ये तो कहीं दस्तूर नहीं है, जंगल का कानून तो नहीं है, एक एटमी मुल्क है। फिर नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हथियार इंडिया के पास हैं, ठीक है, और जो हथियार पाकिस्तान के पास हैं, वो मैं नहीं चाहता कि उसको इंडिया जो है मिसकैलकुलेट करे। सही, ये वज़ीर आज़म ने भी कहा, ये वज़ीर आज़म ने कहा, ये वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये मिसकैलकुलेट हो। ये इसको एक दफ़ा फिर सोच लेना चाहिए कि जंग जो है इब्तिदा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका रोकना किसी के बस में नहीं। फिर ना वज़ीर आज़म रोक सकता है, ना मुल्क रोक सकता है, ना फिर वो उसका फिर इंतहा जो है ना वो कहीं भी जाके हो सकती है। तो अभी भी अमन की बात करता है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने 4 मिनट की तकरीर, 5 मिनट की तकरीर की है, आज छोटी की है, जामिया की है, मुख्तसर की है। और वज़ीर आज़म साहब ने 4 मिनट की तकरीर में उनको अमन की बात की है, डायलॉग की बात की है, टेबल टॉक की बात की है, ठीक है। और उनने फिर एक दफ़ा दोहराया, फिर उसमें कोई ऐसा कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ़ उनको बताया है कि भाई अमन ही एक हल है। और आखिर पे 1 मिनट जो उन्होंने कहा है कि फिर जो है अगर इससे बात बढ़ गई तो फिर ना मेरे बस में रहेगी, ना फ़ौज के बस में रहेगी। तो फिर जो है उसमें एक मैसेज जो खास था, क्योंकि भारत एक लिमिटेड जो है वार चाहता है अपने इलेक्शन के लिए। अगर लिमिटेड वार शुरू हो जाती है तो ये रोकना मोदी के बस में नहीं रहती जंग में। और याद रखे, पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है भारत के ख्याल है, भारत की सोच है। मैं सर ये कह रहा हूँ, सरप्राइज देंगे वो सोच सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहता। हम ये अभी भी, मैं यहाँ बैठ के भी बैसियत एज ए जर्नलिस्ट भी हम कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी भी होने की हैसियत से कहना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो है अमन जो है वो दोनों मुल्कों के मफाद में है। हमारा जो उनका मिशन जो है, मोदी का मिशन है इंतखाब को जीतना, हमारा मिशन उसको सपोर्ट करना नहीं है। हमारा मिशन जो है कश्मीर को डायलॉग का हिस्सा बनाना, कश्मीरी अवाम के ऊपर मजालम ख़त्म करे, कश्मीर के अंदर जो उन्होंने मजलूम जेलों में बंद किए हुए हैं उनको छोड़े, उनको वहाँ पे इंटरनेट व दूसरी जो सोशल उनके पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उनका कॉलेज, उनका यूनिवर्सिटी आना उनका मना हो चुका है। वो भारत के जिन शहरों में भी रह रहे हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और भाई अगर आप उसको अटूट अंग समझते हैं फिर उनको मारते हैं, कहते हैं जी आप बताओ, बनाओ अपने पाकिस्तान अफवाज को, बोलो भाई तुम्हारे अगर वो तुम उनको अपना हिस्सा समझते हो तो उनको अपना हक दो। उसी हक के लिए वो जदोजहद कर रहे हैं। और आज इस हमारे इसके एक्शन के रिएक्शन के बाद जो पाकिस्तान ने 2 जहाज़ गिराए हैं तो वो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी उनका जज्बा और बुलंद हो गया है, वो भी आज़ादी के लिए उनकी तड़प और बढ़ गई है। जहाज का जो मलबा था वो हमने तोहफे में दिया, वहाँ पे गिरा तो वो तो खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगाए, वो पहले रहते हैं ना, ठंडे हो गए, उनके दिल को वो तो उनके तो छोटे छोटे बच्चों से पूछो क्या मांगते हो, वो बोलते हैं आज़ादी। वो क्या मांगते हो? आज़ादी। तो वो तो आज़ादी की तड़प में है। तो अच्छा, एक बात जो मुझे हमेशा से मुझे महसूस होती है कि इंडिया जो है उनकी जो कौम ख़राब हो गई, बॉलीवुड फिल्में देख के ज़्यादा ख़राब हो गई। फिल्मों में दिखा रहे हैं जी 2.5 किलो का हाथ, जी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, गए आ गए जी बैठक के बनाया, लेकिन हकीकी तौर पे आज पाकिस्तानियों ने दिखाया कि
मारना किसको कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, और वतन के दिफा अच्छा, करने वाले जाबाज किस तरह जो होते हैं। सर्जिकल उनके एक वो इनको एक मैं आपको सुनी, अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा भाई वो तो मरने के लिए तैयार रहती है पाकिस्तानी फौज, सही हम है। पल मरने के लिए तैयार होते हैं, शहादत उनका मतलूब मकसूद है। आप तो तनख्वाह के लिए काम करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपके वतन के दिफा का वो जज्बा होता है। मौत तो फिर भी आप मौत आपकी ख्वाहिश नहीं होती है। जी। हमारे मौत के बाद का भी एक कंसेप्ट है, जन्नत है, सारे शहादत है, जुनून है, ये सब कुछ है। तो ये तो हो गया हमारी जो इस मैदान में, अस्करी मैदान में भारत को सरप्राइज दिया। लेकिन सफारती महाज में क्या समझते हैं आप? शाह महमूद साहब कल से बड़े नहीं सरगर्म हैं। मैं आपको बताऊं कि वाकई पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा मजमूई तौर पे और ख़ुसूसी तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब और पाकिस्तान वजारत ख़ारजा के तरमान डॉक्टर फैसल साहब जो हैं, वो हमारे सऊदी अरब में भी पहले हेड ऑफ़ चांसलरी रह के गए हैं, उससे पहले वो बेल्जियम में थे, तो वो इंतहाई तजर्बाकार हैं। और उनके वो जो सारे मिल के पाकिस्तान का जो केस जो है उन्होंने अच्छा वो जो है पूरी दुनिया को उन्होंने तुर्की से बराह रास्त, उन्होंने पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा में UN ने इस वाक़े से पहले, पुलवामे से पहले उन्होंने ख़त लिखा, उनको बदात की कि ये हमें लग रहा है कि भारत कुछ ना कुछ इस शॉर्ट पीरियड के अंदर इंतखाब से पहले और उनके इलेक्शन कमीशन से डिज़ाल्व होने से पहले ये कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा। वही हुआ जिसका हमें खदशा था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने सबको ख़त लिख दिया, UN को ख़त लिखा, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक को, अरब ममालिक को, उसके बाद तुर्की को, चाइना को, रशिया को, बेल्जियम को, दूसरे ममालिक के वज़राए ख़ारजा से उन्होंने रब्ता रखा हुआ था। आज भी उनका रब्ता है। और इस वाक़े के बाद ये पाकिस्तान ने भी जो एक्शन के OIC को खत लिखा, OIC ने भारत के OIC ने रद्द अमल भी किया है, कंडम किया है, उसने मजम्मत भी की है। OIC ने भी कहा है, रशिया ने भी कहा है, चाइना ने भी कहा है, तुर्किया ने भी कहा है कि आप बेहतर है इंडिया और के लिए कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए और इसको सेटल करे बैठ के। और ये पाकिस्तान का बयान है, पाकिस्तान डायलॉग चाहता है, मुज़ाकरात चाहता है, तो इसलिए इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान की आवाज़ पे सोचे। अब अगले 48 से 72 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम हैं पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए। इन 72 घंटों के अंदर वो सोच ले, पाकिस्तान सोच ले, दुनिया सोच ले कि हमने किस नहज पे चले जाना है। तो ये अभी हमारे पास खबरें हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने हाई अलर्ट किया हुआ है, फ़िज़ाई सर्विस मुअत्तल है, वही हाई अलर्ट हो चुका है। वो अपने लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के हवाई अड्डे जो हैं वो उसको बंद कर दिए गए हैं, तो सिर्फ फौजी अपने एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए। मोटरवे या दूसरी भी हमारी जितनी तनसीबात हैं, पाकिस्तान रेलवे, हर चीज़ जो है पूरे रेड अलर्ट है। तो इसलिए कि अब हल्की सी चिंगारी जो है ये शोला बन जाएगी और ये इतना शोला बनेगी कि फिर उसको किसी भी फायर एक्सटेंशन से बचाना मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो फौज हमारी तैयार है, हम तैयार है, कौम तैयार है। सबसे खूबसूरत बात यह कि इंडिया के मुकाबले में हम ना कोई नून है, ना काफ है, ना ये सब एक है कौम। ना जी, तो आपको बताया कि इतना कभी जज्बा था ही नहीं। हमारे पाकिस्तान के 68% यूथ है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो रज़ाकार के तौर पे बनने को तैयार है। वो ब्लड ग्रुप, उनके अपने ब्लड ग्रुप जाके लिखवा रहे हैं कि हमारा ये ब्लड ग्रुप है, ये हमारा जो अपना व्हाट्सअप नंबर है। हम जो है जिस टाइम भी कौम को खून की ज़रूरत पड़ेगी, जिस अस्पताल में पड़ेगी, हम देने को तैयार हैं। वहाँ पे जो है उन्होंने अपने वो कैंप बनाने शुरू कर दी हैं। तो ये है जज्बा। जहाँ से आप देखें पाक फौज की वो कानवाई जो है वो तैयार है, वो कानवाई जहाँ से गुजर रहा है, फूल दे रहे हैं उनको, जनाब गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, उनके लिए नारे लगा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कर लो, बलूचिस्तान कर लो, सिंध कर लो, KP कर लो, आज़ाद कश्मीर कर लो, गिलगित कर लो, इसका ये जितने भी इलाके हैं जहाँ से भी गुजर रहे हैं, तो ये एक अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। कौम मुत्तहिद है, कौम का मकसद एक है। इस टाइम ना तो हमारा कोई दाखिली किसी किस्म का इंतशार है। आज मैं अभी वो आपको बताता हूँ कि ये अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब ने अभी दिल्ली में झंडा लहराने की कोई बात नहीं, वो दिल्ली में झंडा लहराने के साथ उन्होंने अभी जो है ना 1 घंटा पहले वो असम्बली में, कौमी असम्बली में इजलास के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने करम किया है कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं, उम्मीद है कि अब भारत ओश के नाखन लेगा। ये पार्लियामेंट में अभी जो है ना दाखिल होने से पहले शहबाज शरीफ ने कहा था उसने, और शहबाज शरीफ ने उससे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान दिल्ली में झंडा लहराएगा अगर इसने इस तरह की बुज़दिलाना हरकत की। आसिफ ज़रदारी ने उससे भी ज़्यादा जो है सख्त जवाब दिया। तो इसका मतलब है कोई ऐसा पार्टी, आज इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई है कौमी असम्बली में
तो वो जो बहरहाल उसके ऊपर तो मैं अभी तक वो नहीं पता, लेकिन ब्रीफिंग किस्म में उनको जो है जंग से पहले उसके अपने पुलवामा के बाद तैयारियों के हवाले से और पाकिस्तान की पूरी जो है आइंदा की पॉलिसी के हवाले से उनको एतमाद में लिया है। तो पाकिस्तान ने अपने हर प्लेटफार्म से कमांड एंड कंट्रोल का इजलास कर लिया है, पार्लियामेंट का सुबह जो अप्रूवल हो जाएगी, आज उनको इन केस जो है अपना इन कैमरा ब्रीफिंग हो चुकी है, अवाम पहले ही तैयार हैं, और बाकी जितने भी वो इससे एसोसिएटेड अपने सिविलियन अदारे हैं वो सब जो है रेड अलर्ट पे हैं। अच्छा, हाई अलर्ट 24 घंटे में कोई सरप्राइज हो सकता है? मैं अभी क्या कहना? पहले भी जनरल साहब ने कहा है, और भारत खामोश नहीं रहेगा। भारत जो है मैं भारत की कोशिश करेगा अपनी हजीमत मिटाने के लिए। भारत की कोशिश ऐसे ही है, मैंने पहले भी आपको हमने वक्फे में भी बात की थी कि उसकी मानता है कि अभी वो जो जैसे सांप कुचला जाता है ना, तो सांप आखिरी दफा एक दफा फिर वो डसने की कोशिश करता है। मोदी अपनी तकरीर छोड़ के गया, उसको पर्चे पकड़ाई तो गई, जी तकरीर छोड़ के आप परसों आपने देखा था मोदी साहब ने राजस्थान में पगड़ी बांधी हुई थी, कैसे वो तमस्कर के साथ तकरीर कर रहा था, कितना खुश हो रहा था कि हमने जो वो बता रहा था कि हमने अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक का उनके दिमाग में ना एक फोबिया हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक का कहाँ से शुरू हुआ था ये जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो अमेरिका ने कहा था कि हम अगर किसी इलाके में किसी जगह में दुनिया में अगर समझा कि यहाँ पे वो दहशतगर्दी थी या वो इस पे वो ये 9/11 के अंदर थे, तो उन्होंने एक करारदाद मंजूर की थी कि हम उस स्पेसिफिक एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो वो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, तो वो उसको जो है ना वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान, वो एक ही प्ली लेते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है। क्यों? वो टेररिज्म का बहाना करके सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में ये वाकई ही नहीं, उनको समझाया पाकिस्तान ने समझाया है, तो आप अमेरिका हैं ना हम अफगानिस्तान हैं, बस उसको समझ आ जानी चाहिए। तो आओगे वापस नहीं जाओगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि वज़ीर आज़म ने जो शार्ट तकरीर की, 4 मिनट की तकरीर की, अमन का मैसेज दिया है, वज़ीर ख़ारजा ने दिया है, वज़ारत ख़ारजा ने दिया है, और चाइना ने, रशिया ने, तुर्की ने जो अमन का मैसेज दिया है, अगर ये 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर इसको अगर ये कूल डाउन होते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हम तो जंग के लिए तैयार हैं। जंग आमद बजंग आमद क्या होगा फिर? तंग आमद बजंग आमद। हमने तो कल ना तो इंडिया की अवाम एतराज़ करेगी ना कोई दुनिया एतराज़ करेगी कि पाकिस्तान ने मौका नहीं दिया था अमन का। अखलाकी बरतरी पर हमने अमन का मौका दिया है, अब भी दे रहे हैं। और मैं ये हम चाहते हैं पाकिस्तान मजमूई तौर पे, इज्तमाही तौर पे, कि भारत जो है इसको संजीदगी से ले और इस पे सोचे और समझे। यही उसके लिए हमारी तरफ से मैसेज है, मेरी तरफ से, कौम की तरफ से और पाकिस्तानी रियासत की तरफ से, कि अमन में भलाई है वरना तबाही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू हमारे मेहमानों की भी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, आशिती की बात की है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है जंग की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जंग शुरू होती है, जंग मुसल्लत की जाती है, तो फिर इस्तकामत, साबित कदमी और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएँ और बाहमी इत्तेहाद, ये बहुत ज़रूरी अनासिर हैं। हमें अपनी फ़ौज के लिए, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ भी करनी चाहिए, और अमली तौर पे जहाँ मुमकिन हो, जैसे मुमकिन हो, ख़ुद अपने मुल्क के, अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए, अपनी वतन की हिफाजत के लिए हमें पेश भी होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने गुज़श्ता 24 घंटे में ये साबित किया कि हम एक ज़िंदा दिल कौम है, हम एक ज़िंदा व जावेद कौम है, और हम एक इत्तेफाक और इत्तेहाद से जो है इस मौके पे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करने वाली मजबूत कौम है। हमारे आसाब जवाब नहीं देते हैं। अभी बारी भारत की है, सफ़े मातम वहाँ पे बिछा है। हमारी ख्वाहिश हमेशा ये रही है कि हमारे जो हमसाए हैं उनके साथ हम अमन से रहें, हम सुकून से रहें। हमने जहरियत से पहले भी, भारत की जहरियत से पहले भी हमने वाज़े और दो टोक पैगाम दिया था कि हम अमन चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम आप और हमारे दरमियान जो मसाइल हैं उनको मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। कश्मीर हमारे और तुम्हारे दरमियान सबसे बड़ा मसला है, उसका हल किए बगैर मशरिक़ वस्ता में, जनूबी एशिया में, इस रीजन में, इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता है। लेकिन भारत ने हमारी अमन की पेशकश को कमज़ोरी समझा। भारत ने
गलतफहमी हो गई वहाँ के नेताओं को, वहाँ की फ़ौज को, वहाँ के अवाम को, वहाँ के जंगी जुनून में और बॉलीवुड फिल्में देख के दिमाग जिनका ख़राब हुआ था, उन्हें गलतफहमी हुई कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसा मुल्क होगा। पाकिस्तान को उन्होंने नेपाल समझने की गलती की और पाकिस्तान ने उनके उस नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक का वो जवाब दिया कि दुनिया में ये रिकॉर्ड में रखा जाएगा। हम सिर्फ MM आलम साहब को याद कर रहे थे, लेकिन अभी रिकॉर्ड में और इजाफे हुए। अभी नए हमारे जो जवान हैं उनको हम याद रखेंगे और हमारे जो जिंदा दिली का अंदाज़ा आप देख लें कि हमारी कौम अभी उन मलबे के साथ, भारतीय जहाज़ों के उस मलबे के साथ सेल्फियाँ बना रही हैं, तस्वीरें बना रही है। भारत को ये वाज़ेह पैगाम है कि पाक धरती की तरफ देखने वाली हर आँख निकाली जाएगी, हर बाजू काटा जाएगा, हर कदम को रोका जाएगा। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जानबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशम और कमखाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहिन व फौलाद से टकराते हैं। और ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।